पे कौन सूट करता? ठीक है, पहला सब्जी है बिन थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। कंट्रोवर्शियल सा बना रहा है। अरे कंट्रोवर्शियल नहीं यार, यार ये तो फन शो है ना। ये आई थिंक मैं खुद को ही देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब रुबीना जी आई तो मैं रुबीना जी तू भी मतलब तू भी सेम ही था। रुबीना जी आई Same। तो रुबीना जी की तरफ, निया आई तो निया की तरफ, फिर रीम आई, जैसे मतलब तू भी सेम ही है भीम। अरे मेरे को क्यों जोड़ा है इसमें बार बार भाई? रीम वीम के तू पीछे मैं भी कब तो गया? था, तू भी रुबीना के पीछे, रुबीना जी अरे के वो तो मैं पीछे। मजाक मस्ती करता हूँ। मजाक मस्ती है अपनी भी। वो तो मेरी मौसी जैसी। मेरी भी भाभी है प्यारी सी, अच्छी है वो, बट अच्छी है। अच्छा है। दूसरी सब्जी, बहुत सब्जी बच रही, कब तक बचेगा? आलू, जो किसी के साथ भी फिट हो जाता। ये एल्विश नहीं, ये तेरे पे सूट करता है क्योंकि तू अब्दू के साथ भी फिट हो जाता है, तू करण भाई के साथ भी फिट हो जाता है, तू अब ईशा मालविया के साथ भी फिट हो जाता है, तो तू आलू है। भाई अब अब्दू से मेरे को याद आया अभी मैं एक पार्टी में गया था, एक उस पे दिवाली पार्टी में गया था, तो इसमें कोई ऑफेंसिव बात नहीं है, मतलब इसको मजाक में लेना। तो मेरे को एक अंकल मिले, मतलब वो देखते थे लाफ्टर शेफ्स, तो कहते हैं अरे एलविस भाई क्या हाल है? मैं कहा बढ़िया बढ़िया अंकल जी। कह रहे वो तुम्हारे साथ वो छोटा नेपाली लड़का रहता ना वो कहाँ है? मैंने कही मेरे साथ तो अंकल कोई नेपाली लड़का नहीं रहता। तो कह रहा रहता तो था, वो खाना बनाते थे तुम साथ में। मैंने कि भाई कौन छोटा नेपाली लड़का? अब्दू और छोटा नेपाली लड़के में बहुत फर्क है। वो अब्दू को समझ रहा था छोटा हाँ नेपाली मैं समझ गया, लड़का। बट अब मैं अगर मैं इमेजिन करूं तो वो लग सकता है भाई उसको लग रहा है वो एकदम से वाली छोटा भाई लड़का। अब्दू यार, अब्दू को समझ नहीं आएगी बॉलीवुड तो क्या हमारी। बोलता था उसको? है ना, अब्दू अब्दू ही बोलता था। इंग्लिश में भी तो बात करनी पड़ेगी करती उसकी गैल यार। हाँ पर तो बोल लेता था यार। ठीक है, अगली सब्जी भाई, टिंडे, जिसको हर कोई अवॉइड करता। टिंडे बोल दे यार तू तो बड़ा हराम है यार, कितनी टिंडे सब्जियां यार लाए, मैं। तो किसी ना किसी में मेरे को आना ही पड़ेगा। आई थिंक विवियन भाई, विवियन भाई विवियन दसेना भाई। क्योंकि वो नए हैं इसलिए। नहीं, क्योंकि वो बहुत कोने में है यार वहां पे कौन जाएगा बात करने, इसलिए वो फिर उधर कोई जाता नहीं, तो वो इग्नोर हो जाते हैं। भाई फिक्शन भी कर लिया आपने, नॉन फिक्शन भी कर लिया आपने। आपका फ्यूचर प्लान क्या? आपको क्या करना है आगे? क्या जिंदगी ऐसे ही चलानी है क्या है? भाई अच्छी चल रही है यार, नहीं कैसी मतलब वही बात तो, है? ऐसे ही चलानी है अच्छी। नहीं भाई, मैं मतलब ऑब्वियसली एक ही दिन शूट होता है लाफ्टर का, उसके अलावा अपने पास 5-6 दिन होते हैं हफ्ते में, तो मैं करता हूँ, मैं वर्कशॉप, मैं एक्टिंग वर्कशॉप करता हूँ, मैं डांस क्लास करता हूँ, डांस नहीं आ रहा तब भी है, मैंने भी ले जाया कर भाई। चला करो भाई। मैं बॉक्सिंग मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि आगे अगर काम आया तो मैं उसमें फेल ना हूँ। कि क्या काम करना है आपको? मूवी करनी मैं है? फिल्म्स करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ बड़े लेवल पे, मतलब अभी आपको मैं एक ऑफर करूं वेब सीरीज यूट्यूब के लिए, तो क्या आप करोगे या फिर आप कहोगे नहीं मैं ओटीटी पे ही करूंगा? आई विल लिसन टू द स्टोरी फर्स्ट या पर डे? मतलब एक्चुअली मैं स्टोरी तो सुनता हूँ यार, और मैं थोड़ा चूजी हो चुका हूँ, पहले ऐसा नहीं था। नहीं अच्छा है भाई, मैं तो चाहूंगा आप मूवी करो बहुत बड़ी। थैंक यू भाई। लेकिन भाई बहुत खुश हूं मैं, आपने घर ले लिया मुंबई में फाइनली। थैंक यू भाई। लेकिन जब आप छोटे घर में रहते थे स्ट्रगल के टाइम पे, तो कोई किस्सा है अपना ऐसा कि भाई मैं। भाई मेरा एक्चुअली, बट ये मैं हर जगह बता चुका हूँ, सबको पता ही है, मैं बॉम्बे भाग के आया था, ट्रेन पकड़ के आया था, और जिसके घर पे मुझे रहना था उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया जब मैं बॉम्बे आया। पहले उसने बोला कि अरे आना, तेरा भाई का बहुत बड़ा घर है, ये है वो है, और मेरे पास आके रुके, और जब मैं आया तो वो तो घर ही नहीं फोन था ही नहीं उसका उठाया, भी। उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने यार ब्लॉक ही कर दिया इस बंदे ने। तो एक दो दिन, एक दो रातें मैंने इधर उधर इस ऐसे। समर्थ ने मेरे साथ भी करा है। तू मेरे पास आ जा भाई, नए घर में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में 1 RK में हम लोग 7 लोग रहते थे, और मेरा गद्दा गेट के बाहर लगता था क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। तो वहां से स्टार्ट किया था यार। आज आज मैं तेरे साथ बैठा हूँ तो आई अरे यार एम भाई, रियली ब्लेस्ड ब्रो। घर से नहीं लिए पैसा? भागा हुआ था ना यार, अरे मतलब फिर भी बच्चा तो बच्चा होता मेरी घर। बात ही नहीं हो, मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत टाइम तक बात नहीं की थी, और मेरे को था कि मेरे को नहीं चाहिए पैसे, पता नहीं क्यों, कि मैं खुद ही कर लूंगा। बहुत अच्छी बात कर भी लिया भाई आपने, हाँ मैंने, गाड़ी ले ली, घर ले लिया। गर्लफ्रेंड तो नहीं है आपकी? गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई बात नहीं। जिसको मैसेज करना चाहो, देखता हूँ एलविश ने फॉलो कर रखा होता है, मैं छोड़ो यार भाई बिग बॉस जैसे आप निकले, बिग बॉस में आपके दोस्त बने या कोई नहीं पसंद आया होगा, तो बिग बॉस जब खत्म हो गया उसके बाद आपके कौन कौन से दोस्त रिटेन हुए कि भाई ये यार दोस्त बन गए मेरे, और ये यार ठीक नहीं है? समर्थ और मेरा बॉन्ड बिग बॉस में बहुत अच्छा हो गया था, बट फिर जब वो ईशा से लड़ाई स्टार्ट हुई तो उसने भी लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, बट वो हमारा बॉन्ड हमेशा से अच्छा ही था।
तो बाहर आके वो बॉन्ड एक तो अच्छा बना, मेरा और मनारा का बॉन्ड अच्छा हुआ, मेरा और मुनव्वर का बॉन्ड अंदर भी अच्छा था। अंकिता जी के साथ मेरी अंदर बहुत लड़ाई थी पर बाहर बहुत अच्छा हो गया। विक्की भाई के साथ अंदर बहुत लड़ाई थी, बाहर आके बहुत अच्छा हो गया। तहलका थे एक, वो उनसे मेरी कभी कभी बात होती है। अरुण भाई हैं हैदराबाद के, उनसे मेरी कभी कभी बात होती है। खानजादी, तो सच बताऊं तो दोस्त तो सब लोग हो गए थे। पता बिग बॉस की एक आंख क्यों है? दूसरी फोड़ दी ना तुम जैसों ने। बुद्धि पे चढ़ जाते हैं सुन, जो। मैं तेरे से बाद आया हूँ, तूने पहले फोड़ दी थी। मेरा तो 17 था, तेरा तो ओटीटी था, तेरे मेरा से बाद OTT आया हूँ था। मैं। हाँ, तो तूने पहले फोड़ी थी। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को हमेशा के लिए चुनना हो लाइफ में तो क्या होगी? ऑप्शंस आर करंट गर्लफ्रेंड या एक्टिंग करियर। दोनों में से एक, एक्टिंग करियर। और आप कह रहे थे फिर ईशा की गलती है। गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं ना कोई। अरे आपने बोला मतलब करंट गर्लफ्रेंड। तुरंत छोड़ दी एक्टिंग के लिए। हाँ भाई, करियर इंपॉर्टेंट होगा तो करंट गर्लफ्रेंड खुद आ जाएगी। करियर अच्छा होगा तो करंट गर्लफ्रेंड नहीं, कितनी भी गर्लफ्रेंड आ जाएंगी ऐसा। बट मैं वन वुमन मैन हूँ। अच्छा तुम वन वुमन मैन। आई एम वेरी लॉयल। चलो एक लास्ट, इनमें से कोई एक चीज करने का ही ऑप्शन होगा तो आप क्या करेंगे? उडारियां, पंजाबी मूवी। उडारियां में भाई मेरा साइड कैरेक्टर था, लीड नहीं था मैं। तो लीड मिल रहा हो सोचो। उडारियां में नहीं, मैं पंजाबी मूवी करूंगा भाई। क्यों? छे बोलना यही था जो नाटक के कराए। नहीं, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें कैरेक्टर ही वही था कि मेरे महीने में 5 दिन लगते थे भाई, 10 दिन। तान्या मित्तल के हिसाब से उनके पास कितने बाउंसर हैं? 120, 80, 150 या 220? ये तुझे तो पता होगा। 150। मुझे क्या पता को मैं उसका बॉडीगार्ड लग रहा हूँ? पर तूने देखा होगा नहीं बिग मैंने बॉस। देखा है तभी तो कह रहा हूँ 150, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी 150 ही लगता है, पर अब मैं सेम जवाब नहीं दे सकता। हाँ नहीं दे सकता है पर पहले मैंने दिया तो तेरे मुंह पे लगने का। ठीक है, 150 ही है मेरे साथ। 150 मैंने तो तेरे पे क्यों नहीं आया? अरे मैंने एक 150 बाउंसर है भाई। तो मैंने तो 150 ही तूने बोला। लेट दिया बोला तो लेट दिया, लेट दिया तूने, लेट। ये भी है? हाँ। अच्छा। अगला क्वेश्चन है भाई, शाहरुख खान ने रिसेंटली बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक बिहाइंड द सीन की रील डाली थी जो पासवर्ड से खुल रही थी, उसका पासवर्ड क्या है? अरे यार, ये कैसे क्वेश्चन है? मैं ये कौन बॉबी, सा वायरल है? बॉबी जरज सोडा वाला या आर्यन खान? मेरे को भी ना पता। बॉबी जरज। जरज है भाई, भाई जरज है सही में भाई। पता होगा। तुक्का मारा था, मैं कसम तुक्का मारा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, आईफोन 17 प्रो मैक्स में कितना मेगापिक्सल का कैमरा है? जो करीबी आंसर होगा वो जीतेगा। पहला 48, 60, 100, 120। 48। 48 सॉरी भाई, मैं सेम था यार, सेम टाइम था, सेम टाइम था ब्रो। मेरे पे आया क्या? हाँ 48 तो दोनों पे था, पर तूने लेट बोला क्या? अरे मैंने तो पहले तूने बोला। पहले बोला था। तो मेरे पे ही आया, तेरे पे नहीं आया। बायस मेरे लिए अच्छे हो गए इस टाइम, कोई बात नहीं, थैंक यू गाइस। तूने पहले बोला। जाने से पहले मैं आपका पीओवी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं, पीओवीज के लिए आपको मैंने बुलाया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि रिसेंटली दिलजीत और हानिया आमिर की एक मूवी कुछ हुआ था, उसको बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, तो आपको क्या लगता है वो सही है गलत? क्योंकि क्रिकेट तो सबने देखा, मूवी नहीं देखी। क्या कहना यार चाहते ये बहुत बड़े लोगों की बातें हैं, इस पे पीओवी कोई छोटा इंसान देता हुआ अच्छा नहीं लगता। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? चल मैं दे देता हूँ फिर अपना, कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले वो मूवी शूट हुई थी। जब शूट हुई थी तब कोई वॉर नहीं थी, उसके बाद रिलीज हुई तो आई थिंक रिलीज करने देते, क्योंकि पहले शूट हुई थी। अगर बाद में शूट हुई थी तो शायद वो गलत हो जाता। बट इंडिया पाकिस्तान ने मैच भी तो खेला ही है, वो भी ठीक है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, तू भी यही सेम आंसर दे। पता है मेरा क्या सोचना है इसके बारे में कि हानिया आमिर ने मूवी करी, उसको तो पैसे मिल गए। वो ऐसा तो है नहीं कि मूवी करने के बाद उसके पैसे रोक लिए बॉयकॉट से। उसको जितना फायदा होना था हो गया, वो पैसा पूसा लेके चली गई। नुकसान हुआ इंडियन आर्टिस्ट का, उसका जो पैसा लगा। अगर उसका पैसा तुम रोक देते तो वो अलग बात। बट यार फिर आप इमोशनल भी तो हो जाते हो चीजों को लेके। जो तूने आंसर दिया वो दिमाग वाला आंसर दिया। हाँ, तो मैं तो कैलकुलेशन के बेसिस पे, तो एक आदमी का नुकसान भी तो हुआ जो इंडियन हाँ, बट सिटीजन। जब आप इमोशनल हो जाते हो फिर आप हमेशा दिल से आंसर देते हो, और दिल से आंसर ये निकलता है कि यार मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर क्रिकेट? हाँ वो ऑब्वियसली यार, वो तो गलत चीज है। इस क्वेश्चन पे एक्चुअली कमी निकलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर किसी के इसके ना, बाद इसके 1600 आंसर हैं। हमने 2 दिए हैं, हमने 2 दिए हैं, बाकी 1598 बाद में थे। वो अब देते रहेंगे रोज एक एक।